हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th फंक्शन टॉपिक का क्वेश्चन। यहाँ पे हमको बताना है पीरियड ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स 4 sin⁻³ स्क्वायर प्लस 2 cos 4x-3 पाई अपॉन 3 पाई स्क्वायर इज। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको cos 2x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक होता है 1 - 2 sin² x फॉर्मूला। तो यहाँ से आपको 2 sin² x क्या मिल जाएगा, 1 - cos 2x मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसमें हम बढ़ाएंगे तिकड़म। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin² 4x-3 पाई अपॉन 6 पाई स्क्वायर। इस पूरे का क्या लिख सकता हूँ मैं, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। इस टर्म को हमने इस तरीके से लिख दिया है ना। आगे वाली टर्म एज इट इज़ लिख दो आप, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, ये टर्म आप ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, अब इसमें आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 - cos 2 × 4x 3 पाई अपॉन 6 पाई स्क्वायर। तो इस 2 से ये 6 जो है 3 टाइम्स कट हो जाएगा, प्लस 2 cos, इसका होल स्क्वायर है ही सही है, प्लस 2 cos 4x-3 पाई अपॉन 3 पाई स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब 1 - cos 4x-3 पाई अपॉन 3 पाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। तो a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर आप ओपन कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, 1 + cos² 4x - 3 पाई अपॉन 3 पाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 cos 4x - 3 पाई अपॉन 3 पाई स्क्वायर। अब यहाँ बीच में माइनस था तो यह माइनस साइन आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्या था, a - b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, a² - 2ab + b²। ठीक है, ये हो गया a², ये हो गया b², ये हो गया -2ab, प्लस लास्ट वाली टर्म तो एज इट इज़ आप लिख दो। ठीक है ना, लास्ट वाली टर्म जो थी हमारी यहाँ पर, ये वाली एज इट इज़ हमने लिख दी। अब देखो, ये लास्ट की 2 टर्म्स यहाँ क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो साइन अपोजिट है। ये माइनस की थी, ये प्लस की थी। ठीक है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगी। अब ये क्या बचा आपके पास, 1 + cos² 4x - 3 पाई अपॉन 3 पाई स्क्वायर, ये बचा आपके पास। अब अगेन आप जानते हो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x - 1। तो 1 + cos 2x किसके इक्वल हो गया, 1 + cos 2x/2 किसके इक्वल हो गया, cos² x के इक्वल हो गया। तो इसकी जगह हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये वाला, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + cos 8x - 6 पाई अपॉन 3 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला 1 तो बाहर ही है, और इसकी जगह हमने ये लिख दिया 1 + cos 2x डिवाइड बाय 2, यानी कि इसको इस तरीके से लिखा है, यानी कि इस वाले टर्म को हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा ऊपर, तो नीचे 2 आ ही रहा है आपका। ठीक है, एलसीएम लूँगा तो ये वाली टर्म 2 आ जाएगी और ये 1 आ जाएगा, और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी cos 8x - 6 पाई अपॉन 3 पाई स्क्वायर, ये भी प्लस साइन के साथ। ठीक है, देख लो यहाँ पर।
तो ऊपर तो आपके पास आ गया 3/2 हो जाएगा एक तो, और एक यहाँ आ जाएगा 1/2, 3/2 प्लस 1/2 कोस ऑफ 8x माइनस 6 पाई अपॉन 3 पाई स्क्वायर। ठीक है, फाइनल ये टर्म आ गई। अब पीरियड निकालना है आपको। ठीक है, पीरियड ऑफ एफ एक्स आपको निकालना है। ठीक है, ये एफ एक्स ही चल रहा था आपका शुरू से आखिरी तक अभी तक। इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके इस फॉर्म में कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कोसेक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, तो इसमें से हम यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे, कोसेक्स का पीरियड तो हमको पता होता है कि 2 पाई होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, 8 यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1/2 कोस 8 आपने कॉमन लिया, x माइनस 6 पाई/8 डिवाइड बाय यहाँ आएगा 3 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर किसको हम डिवाइड करेंगे, 8/3 पाई स्क्वायर को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू 3 पाई स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 8 नीचे आएगा, इससे 4 टाइम्स कट हो जाएगा। तो 3 पाई³ बाय 4 आपका यहाँ पर जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर फंक्शन टॉपिक। Range of the values of fx is equal to 1 plus sin x plus sin cube x plus sin to the power 5x plus dash 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 x belongs to -π/2 to π/2। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिंगल करेक्ट आंसर है आपका। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू दे रखा है -π/2 से π/2 तक। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि sin x जो है बिलोंग करेगा -1 से 1 तक। ठीक है, देयरफॉर fx आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस 1 को आपने छोड़ दिया और उसके बाद ये आपका क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है। ठीक है, सीरीज बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो a अपॉन 1 माइनस आर हो गया, इनफाइनाइट जीपी बन रही है, तो a अपॉन 1 माइनस आर करा हमने। आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है ना, क्योंकि दिस टर्म डिवाइड बाय दिस टर्म दैट इज इक्वल टू आर, राइट। तो साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर तो ये आपकी इनफाइनाइट जीपी बन रही है और उसका सम का फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करा, तो ये हमको मिला और 1 एज इट इज आपने लिख दिया आगे, राइट। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स करते हैं, तो 1 का तो हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर आपका ये बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। तो इसका डिफरेंशिएशन तो 1 का 0 हो गया और इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका कोस टू द पावर 4x। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोस क्यूब एक्स। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना, इससे आपको क्या पता लगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर आपका एक्स बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से π/2 और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया,
इसका मतलब एफ एक्स जो है वो क्या है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी, रेंज हो जाएगी एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू, एफ ऑफ पाई बाई टू। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू माइनस पाई बाई टू ऑफ एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो इससे हमको मिल जाएगा 1 माइनस 1/0 कॉमा 1 प्लस 1/0, यानी हम कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आपकी रेंज हो जाएगी इस गिवन क्वेश्चन के लिए, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।